नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप देख रहे हैं रुएलखंड समाचार। इस समय उत्तर प्रदेश के रामपुर से एक ऐसी खबर चौंकाने वाली आई है। यहां अचानक रामपुर के डीएम ने रामपुर शहर का भ्रमण कर डाला, और वो भी तब जब इस समय पूरे उत्तर प्रदेश के ज़्यादा शहरों में बारिश का माहौल है। डीएम अपने अधीनस्थ अधिकारियों की हकीकत जानने के लिए रामपुर की सड़कों पर आ गए। जब डीएम निकले तो डीएम के अधीनस्थ अधिकारी भी उनकी गाड़ी के पीछे लग लिए। आखिरकार जब जिलाधिकारी रामपुर रविंद्र कुमार रामपुर का किस्सा है ज्वालानगर उसका भ्रमण कर रहे थे, तो उसी दौरान कुछ नागरिक उनके पास पहुंचे और नागरिकों ने जिलाधिकारी रामपुर को अपनी समस्या बताई। रामपुर के डीएम ने उनकी समस्याएं सुनते ही उनको बोल दिया कि आप मेरे साथ आगे चलें और दिखाएं कि मौके की हकीकत है क्या। जिलाधिकारी रामपुर ने जैसे जैसे जिलाधिकारी रामपुर का काफिला चलता रहा और जिलाधिकारी रामपुर नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनके बताए स्थल पर पहुंचे, तो डीएम का पारा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने वहां मौजूद नगर पालिका के कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई। रामपुर डीएम यह कहना तक नहीं चुके कि इनके खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की जाए कि ये लोगों के लिए सबक बन जाए। वहीं उसी दौरान रुएलखंड समाचार की टीम ने डीएम रामपुर से चलते चलते बात की। देखिए डीएम से हमने क्या बात की और डीएम ने हमारे सवालों का क्या जवाब दिया। रामपुर भ्रमण पर निकले हैं, गली गली जाकर के इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं कि आखिरकार नगर पालिका के द्वारा जो सफाई व्यवस्था की जा रही है वो क्या है। सर आप अभी विजिट कर रहे हैं, आप क्या कमियां दिख रही हैं? देखिए अभी हमने विजिट किया है। अवैध अतिक्रमण की समस्या अभी है, जो जितने भी मुख्य मार्ग हैं, अभी मैंने इंस्पेक्टर सिविल लाइन को, सिटी मजिस्ट्रेट को और ईओ को ये कहा है कि वो भी इसमें अभियान चलाएं। आज 2 बजे से हम लोग अभियान चलाएंगे और इसको लगातार हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं वो कई बार बहुत सारी चीज़ों में बिजी भी हो जाते हैं, कई बार प्राथमिकता में चीज़ें नहीं रहती हैं, तो उनको आईना दिखाने के लिए और लगातार सचेत करने के लिए आज हमने इंस्पेक्शन किया है। और लगातार इस प्रकार के सड़क इंस्पेक्शन हमारे पहले भी चलते रहे, आगे भी हम लोग और तेज़ी से इसको करेंगे। साथ साथ लोगों से कॉलोनियों में जाके सीधे फीडबैक लेना कि कहीं किसी प्रकार की सफाई व्यवस्था को लेकर, प्रकाश व्यवस्था को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर उनको दिक्कत तो नहीं है, और बिजली को लेकर। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर आया था। मुझे संतुष्टि है कि जो ये ज्वालानगर क्षेत्र में प्रेम पटवारी की गली जो मोहल्ला है, तो यहाँ के लोगों ने सफाई व्यवस्था को लेकर अच्छा फीडबैक दिया है। लेकिन जो हमारा सिविल लाइन क्षेत्र है वहाँ पर सफाई व्यवस्था की स्थिति खराब है। तो मैंने वहाँ का जो सफाई इंस्पेक्टर है उनका 1 माह का वेतन काटने, प्रतिकूल परिस्थिति देने के आदेश दिए, और वहाँ के जो सफाई निरीक्षक है उनका भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर कुछ जगहों पर पार्कों का कब्जा है और अभी आपने एक मुहिम चलाई थी पार्कों का कब्जा हटाने की। सर अभी भी कुछ मामले हैं जहाँ पार्कों का कब्जा है। पार्कों में कब्जा किसी का भी नहीं रहेगा। जो हमारे संज्ञान में आता जा रहा है, एक प्रकरण आपने मिलाया, उसको भी हम कार्रवाई करेंगे, उसको करेंगे। सर क्या विजिट करेंगे उस पार्क का? सर नहीं, उसको भी करेंगे, उसको हम अपने तरीके से। डीएम ने जमीनी हकीकत जानी और उस जमीनी हकीकत पर जानते जानते डीएम ने, अभी आपने सुना कि डीएम रामपुर रविंद्र कुमार ने नगर पालिका के एक कर्मचारी का 1 महीने का वेतन काट दिया। वहीं रामपुर डीएम जब एक साई बिहार इलाका है रामपुर में, जब वहां पहुंचे और उन्होंने जो वहां के हालात देखे, तो डीएम ने अपना सारा गुस्सा अधीनस्थ अधिकारियों पर उतार दिया। वो इस बात से नाराज थे कि उत्तर प्रदेश सरकार नागरिकों के लिए जो समस्याएं उनको दूर करने का संकल्प कर रही है और पूरे प्रदेश को साफ और स्वच्छ बनाने का कार्य कर रही है, लेकिन उनके अधिकारी यूपी सरकार का फरमान कितना लागू कर पा रहे हैं, इसकी सच्चाई जानने के लिए रामपुर डीएम आज सड़कों पर थे। लेकिन जो कुछ रामपुर के डीएम ने देखा वो हैरत में पड़ गए और उन्होंने मौके पर ही नगर पालिका अधिकारियों की जमकर फटकार लगाई। देखिए कैसे रामपुर जिलाधिकारी मौके पर ही वहां के लोगों के सामने किस तरह से अधिकारियों की और अधीनस्थों की जो कर्मचारी हैं नगर पालिका की, उनकी फटकार लगा रहे हैं। देखो मुझे पता लग जाता है, सवाल से यहीं से खड़ा खड़ा बताया था मैं, इसने बताया, इसके मैंने एरिया समझ लिया, उससे मुझे पता लग गया कि ये काम करता है और तेरे एरिया समझ लिया। ये जो राम रहीम सेतु उसके नीचे वाला एरिया तेरे पास है ना, तो उसकी बात है। मैडम ये इंस्पेक्टर तुम्हारे पास है? नहीं सर। अरे तुम बाकी क्यों क्या कर दे रखा है? ये दे रखा है सर, 10-10 वार्ड दे रखा है, तो उनसे 4 वार्ड मैंने ले भी लिया। तो शिकायत आ रही थी तो 4 वार्ड कब की है उनकी सेवा? अभी 2-3 महीने पहले जहाँ ज्वाइन किया, सेवा तो पहले किया था।
है 10 साल की सेवा। तो बहुत उसमें जो है अच्छी खतरनाक लिखा पढ़ी करो, नौकरी ना करता है, ठीक है। जरा आप बनवाना है। अगर ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, ऐसे दुष्ट लोगों के लिए, ये भी उसी का वार्ड है। हाँ तो देखो यहाँ पे सफाई कर्मचारी कितने लोग की पोस्टिंग है यहाँ पे? 16 है? सारे वार्डों में 16 नहीं, इस बार- थैली वाले 2 होंगे, झाड़ू वाले 2 होंगे, 4-8 लोग होंगे कम से कम। अरे पूरे एरिया के लिए भी तो होगी सर। 4 इस साइड में होंगे, 4 इस साइड में होंगे, 2 ठेली पे होंगे, 2 झाड़ू पे होंगे, सर बताओ ना। कीपर भी है। अच्छा चलो ठीक है। आपकी बात गलत होगी ना साबित? नहीं वो तो ठीक है, आप तो देते हो, इनकी बात चलती है, आपका तो देखिए हमें सड़क बनी मेरे एक सर कहना और है, ये सामने यहाँ पर पेड़ दिख रहा है, इसके ठीक पीछे 2 रोड पड़ी नहीं है, सिर्फ यही रोड ही निकल पाती है। अच्छा वो भी नगर पालिका से पड़ी है? पड़ी नहीं है, ये तो गलत चीज़ है, इसको भी डालो। सर जी एक रोड ये पड़ी हुई है जहाँ ये बच्चा खड़ा हुआ है, एक वो कार पड़ी है खड़ी है, वो रोड सामने दिख रही है। जब वहाँ तक रोड पड़ी हुई है तो ये रोड क्यों नहीं पड़ सकती? वो भी नगर पालिका से है क्या? अब रोड तो पड़ी हुई है सर, नगर पालिका ले लो की। इसको। और ये विधायक सर निधि नहीं, विधायक निधि पड़ी है वो। कार्यकारी संस्था हम सर जी ये ये रोड पैसा कहाँ से मिला था? विधायक निधि से जो मिलता है जो ऑफिस से या वहाँ से अलाउड कराते हैं। तो सर करवा दीजिए। हमारा जो नजदीक ऑफिस का बजट है सर, हाँ उसमें क्या लिखा हुआ है? मार्क बना हुआ है। कहाँ मतलब कैसे इसकी यहाँ का डिमांड क्या है? दोनों यहाँ कोई डिमांड नहीं है इसके पीछे सर 2 रोड पड़ी हुई है। क्योंकि वो एक मिनट 1943 में तो एरिया ही नहीं होगा, जंगल होगा यहाँ पे। हाँ तो हमारे में नहीं आता और ये सर 2002 के बाद डेवलप चालू हुआ। हाँ तो भाई इसको जब आपने यहाँ पे माफी नहीं कर दिया, इस गली को बना दिया, इस गली को छोड़ने का कोई औचित्य नहीं है। और जब आउटसाइड वाटर ले रहे हैं, जब अपने पास ये डिस्क्रिप्शन है कि भाई हम जो इस एरिया को ले रहे हैं, 3 मकान को छोड़ रहे हैं, तो कोई औचित्य नहीं है इस चीज़ का। जब हम टैक्स भी ले रहे हैं उनसे, तो आप उस रोड से रोड कनेक्ट बाबर कर भाई की कोठी तक ली। नहीं, ये हो गया, ये सामने तक हमने लिया। आगे सब रोड है, ये आगे इसका आज एस्टिमेट बना के पुटअप करिए मेरे को। कि सर ये बन गया भैया आपका, बन गया। ये हाईवे तक जाती है सर ये रोड, और ये 200 मीटर नहीं पहले वो तो देखना पड़ेगा। अभी तो कम से हाउस वाटर जो लोग दे रहे हैं उनका तो सीधा क्लेम बनता है, इस रोड से तो कनेक्ट करा देंगे अभी हम इसको इस तरह से। सर ये गंगवार साहब जब ईओ थे तो उन्होंने एक बार ये करवाया ना, नाला यहाँ से लेकर हाईवे तक 200 मीटर आपको भी दी थी। कहाँ से कौन से हाईवे तक? कौन से हाईवे तक? ये सामने हाईवे दिख रहा भाई ये तो मैं पिछली बार देख चुका हूँ, वो नहीं बन पाएगा, हाईवे ऊंचा है वो। ये आपका न पानी जाएगा उधर ही। अच्छा वो तो हम करवा ये दिया ना। पानी नहीं जा पा रहा सर, हैं? ये पानी एक्सटेंड देता है। जो अभी मैंने CNDS से प्लान बनाया उसमें इनका नहीं है, तो वैसे CNDS PM CNDS से आए हुए हैं यहाँ पे। आज उनको CNDS के एक्शन को बुला लो, कौन कौन सी गली है, तो आप भी रहना उसमें विषय। मैं रहूँगा भाई साहब, मेरा निवेदन करा था कि अरे मेरी बात तो सुनो यार, आप इनके साथ रहो, 2 बजे आएंगे यहाँ पे, ठीक है? आज भी कल आएंगे, आज इनका टिकट हटाओ अभियान है, तो या आज ही आना। हाँ आज ही आना शाम को, उसको चलवा के फिर बीच में आ जाना इधर। फोन करके आएंगे भाई साहब, क्योंकि आप आते हैं अक्सर, फोन नहीं होगा नहीं, ये फोन करके आएंगे। क्योंकि जो है फिर मुश्किल हो जाता है। फोन करके ही मेरा आएंगे। निवेदन है कि भाई साहब हाँ ये पानी नहीं चलता, अरे वो तो बात हो गई ना, इस टाइम खड़ा रहता है पानी। पानी की बात हो गई, वो आएंगे भी तो। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं तो क्या करें? 32 में तुम्हारे कोई नहीं आ रहा? 32 में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने सबसे पूछ लिया कि यहाँ पे कोई सफाई सर एक बात और सुनिए, ये सामने ये रोड है ना, रोड पे पानी अब एक काम ये करो हमेशा खड़ा रहता है यहाँ रोड पे। कि ये एक ही तो रोड है ना, रगड़ के काम कराओ यहाँ पे, ठीक है? जब आज मैं तुम्हें चार्ज दे रहा हूँ यहाँ पर, तो रोज इंस्पेक्टर का तो सर्वे कर रहा हूँ, तेरे को तो प्रश्न पत्र भी दे रहा हूँ, तो शासन को भी भेज दूंगा तेरे लिए, ठीक है? हाँ वो दे दीजिए, ठीक है? तो तुम इसको अच्छे से कराओगे। सफाई कर्मचारी 32 पर्याप्त होते हैं, क्योंकि ऐसी कोई गलियां नहीं है, कोई ऐसी गंदगी भी नहीं होती है। गाड़ी वाड़ी आती है यहाँ पे? डोर कलेक्शन गाड़ी आती है? नहीं यहीं तक की आती है। एक मिनट, कोई बात, थोड़ा बहुत तो सब्र रखो, यहाँ तक आती है, आगे भी आती है गाड़ी आती है, इसीलिए आपका वैसे मोहल्ला क्लीन है, क्योंकि वो कूड़ा उसमें चला जाता होगा। पैसे देते हो आप लोग उसके? लगती है, कौन लेता है वो? नगरपालिका लेती है, तो बाकी जगह भी कराओ फिर उसको। वही सर जो बताया ना आपने, 5 सर्कल बताया, तो वो टिपर चलवाते हैं, 50 रुपये का बजट। हाँ इसको कराओ, उनसे भी पास कराते हैं। इसको कराओ। और दूसरा ये जो मैंने सफाई वाला है, इनको रगड़े के काम करो फिर तुम। बहरहाल जब हमने मीडिया ने जब डीएम से पूछा कि आपने भ्रमण किया है, तो डीएम ने ऐसे चौंकाने वाले बयान दिए कि आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। रामपुर डीएम ने साफ कहा कि अगर शहर में अतिक्रमण मिला तो संबंधित एसएचओ के खिलाफ और नगर पालिका अधिकारियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। देखिए जिलाधिकारी रविंद्र कुमार क्या कह रहे हैं।
देखिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन है कि सीधे पब्लिक से फीडबैक लें नागरिक सुविधाओं के बारे में, तो उसी क्रम में आज हम जितने यहाँ के लोग हैं स्थानीय नागरिकों से सीधी बात करने आए कि उनको जो नगर पालिका द्वारा सिविक एम्यूनिटीज़ दी जाती है उसकी क्या स्थिति है। तो यहाँ साई विहार कॉलोनी में हूँ। इससे पहले मैं प्रेम पटवारी वाली गली में था, तो वहाँ पे इंस्पेक्टर का काम, सफाई व्यवस्था का काम बहुत अच्छा पाया गया था, तो इसलिए उनके लिए मैंने प्रशंसा पत्र भी दिया है। लेकिन यहाँ साई विहार में आते हुए इंस्पेक्टर चेंज हुए हैं और जो इंस्पेक्टर सिविल लाइन में थी वही इंस्पेक्टर यहाँ पे है। दोनों जगह उनका काम बहुत पुअर है। सफाई कर्मचारी नियमित रूप से यहाँ पे आ नहीं रहे हैं और सफाई का काम भी उचित प्रकार से नहीं हो रहा है, तो इसलिए संबंधित इंस्पेक्टर को तत्काल सस्पेंशन करने के लिए मैं यहाँ से शासन को पत्राचार करूँगा। ऐसे अधिकारी जो काम नहीं करते, पब्लिक को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को सेवा में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है, तो हम उसके लिए भी पूरा प्रयास करेंगे। और साथ साथ मैंने जो इंस्पेक्टर अच्छा काम कर रहे थे उन्हें यहाँ का चार्ज दिया है, तो कल से यहाँ पे व्यवस्थाएं और बेहतर हम लोग बनाएंगे। एक इशू मेरे सामने सड़क का आया था जिसमें हाउस टैक्स और वाटर टैक्स वो लोग निवासी देते थे, लेकिन सड़क नहीं बन रही थी। उसको भी मैंने तत्काल 15वें वित्त आयोग का अभी हम लोग बैठक फाइनल कर रहे हैं, तो उसमें इस प्रस्ताव को फाइनल कर देंगे। तो इस प्रकार से लोगों की सुविधाएं जो है और लोगों को जो प्रशासनिक सुविधाएं हैं वो स्थानीय स्तर पर ही अवेलेबल हो पाए, तो वो हमारा प्रयास है हमारे पूरे प्रशासन का। तो उसके क्रम में लोगों से बात हुई है, अच्छा फीडबैक उन्होंने बाकी व्यवस्थाओं को लेकर दिया है, लेकिन जो कमियां बताई इसको भी हम लोग दुरुस्त करेंगे। अतिक्रमण को लेकर सर क्या? अतिक्रमण को लेकर देखिए, जो मुख्य मार्ग है अतिक्रमण की समस्या वहाँ पे लगातार विद्यमान रहती है और लगातार कार्रवाई मांगती है, तो उसमें संबंधित थाना अध्यक्ष को मैंने कड़ी चेतावनी दी है कि डेली इसमें अभियान चलाएं, अभियान चला के और अतिक्रमण की समस्या को पूरा दूर कराएं। और इसके अतिरिक्त जो सिटी मजिस्ट्रेट और हमारे नगर पालिका के ईओ हैं इनको भी जॉइंट इंस्पेक्शन करके और जॉइंट कार्रवाई के डायरेक्शन दिए हैं, इसको मैं डेली बेसिस पे रिव्यू करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी लगातार शासन की जो प्राथमिकताएं हैं उसके क्रम में हमारे पास बहुत व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जूनियर ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है कि कुल मिला के अगर 5 से 6 दायित्व उनके पास है उसको रेगुलर बेसिस पर उनको करना चाहिए। तो उनको आईना दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया था और जो कमियां मिली है उसको मैं रिगरसली फॉलो करूंगा और दूर कराने का प्रयास करूँगा। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुएलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।